जनता की मांग में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं माई चैनल जनता की मांग। और आप लोग की मांग थी कि मैं संतोष कुमार महतो का इंटरव्यू करूं और जानूं कि उनके दिल की बात क्या है जो राजनीतिक में पैर रखे और आज सबसे कम समय में पता ही प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला की हम बात करें तो जिला में काफ़ी ज़्यादा अपना नाम बना चुके हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको, हमारे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है जनता की मांग में। सबसे पहले जितने भी आप के चैनल से देखने वाले हमारे मित्र और आपके सबको नमस्ते प्रणाम। आप सबसे कम समय में पता ही प्रखंड के हर युवा के दिल पे आप राज कर रहे हैं और पहले पसंद बन चुके हैं, इस पे क्या कहना है? ये तो जनता का प्यार है, जो भी हमारे मतदाता मालिक हैं, भाई हैं, उस सब का प्यार आशीर्वाद है। इसके वजह से हम लोग आज यहाँ तक हैं। हमने सुना कि आपने सबसे कम उम्र और देखा भी सबसे कम उम्र में जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेहरे हैं और आप मात्र कुछ वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। क्या ऐसा वजह रहा जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? हम तो पहले बार राजनीति में आए थे, राजनीति तो हमें पता नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से हमें जो भी लोग कहता है कि हार से सीख मिलता है, वो हार से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिला, जीत से भी ज़्यादा हमें सीख मिला। और जनता का जितना प्यार रहा वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार जनता दिया, उसके लिए हम सबको फिर से नमस्कार करते हैं। क्या अब इसके बाद जिला परिषद के चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये तमाम जनता की सवाल है। पता ही प्रखंड के जो भी युवा है सबका कमेंट आते रहता है कि क्या संतोष जी फिर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर क्या कहना है? चुनाव का तो तैयारी हम कर रहे हैं, जिस दिन से हारे उस दिन से भी मेरा तैयारी जारी है और आज भी जारी है। हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता का मांग है कि आप चुनाव लड़िए और हमारे समाज का और यहाँ जितने भी हमारे पंचायत पड़ता है अदर भी हैं, उन सब का काम विकास चाहिए और उस तरह प्रतिनिधि उन लोगों को मिलता नहीं था और नहीं मिला है। तो इसके लिए उन लोगों का भी यही है कि आप एक बार चुनाव लड़िए और विकास का काम कीजिए। आप जिस सोच कर आपने इस क्षेत्र में पैर को रखा, अच्छे खासे कमा रहे थे, सुनने में आया था कि आपको जॉब भी होने वाला था, लेकिन क्या सोच कर आपने पॉलिटिक्स में पैर रख दिया? हमारा बचपन से समाज सेवा करना मेरा ऐसे रुचि था और करते थे। कुछ मेरा युवा साथी लोग कहा कि भैया आप समाज सेवा करते हैं और आपसे अच्छा कोई समाज आवाज में बोलते तो संतोष भाई बहुत अच्छा होता। समाज सेवा करते थे, रुचि था बहुत पहले से। और मेरा जितने भी मित्र साथी दोस्त हैं उन लोग भी कहा कि आप समाज सेवा करते हैं, आप एक बार कहा कीजिए चुनाव लड़िए। अब मना भी किए कि भाई चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं, कि चुनाव तो बोला कि नहीं चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर नहीं होगा। समाज सेवा जब करिए रहे तो चुनाव लड़िए, आप युवा हैं, आपके समर्थन में हम लोग रहेंगे और सब रहे भी और काफ़ी सपोर्ट किए, मदद किए, सब लोग वोट भी दिए और दिलाए भी, बहुत उन लोग मेहनत। यानी कि आप युवाओं के कहने पे राजनीतिक में आए हैं? हाँ, युवाओं के कहने के बाद हम राजनीति में आए। हमारा कोई वो मकसद नहीं था, हमारा था सिर्फ हमारे समाज सुधरे। हाँ, युवा संगठन, युवा के जो भी है उनको ऊर्जा देने का काम करने का हम लोग काम करें। हमने देख रहे हैं पता ही प्रखंड ही नहीं बल्कि चिड़िया विधानसभा के अंतर्गत भी हम देख रहे हैं, कोई भी खेल हो या कोई भी सुख दुख हो वहाँ पे आप मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या ये सफ़र को कहाँ तक रखना है? क्या युवा के साथ साथ जो दिग्गज लोग हैं राजनीतिक से जुड़े हुए, क्या उनका सहारा सपोर्ट मिला है कि नहीं? अभी मिलने वाला है कि नहीं? नहीं, मिलता भी है और मिलेगा भी और आगे उन लोगों का प्यार है मेरे साथ। और आप वीआईपी के अक्सर देखते हैं कार्य में जुड़े रहते हैं और वीआईपी के बहुत सारे आप फोटो बैनर भी देखे हुए हैं, तो क्या वीआईपी के आप क्या है? वीआईपी के हम ढाका प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो इससे वीआईपी से आप कनेक्शन है और फिर आप पंचायती चुनाव लड़ते हैं, तो ये दोनों के कनेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है? नहीं, जनता के तो देखिए काम करने वाला नेता चाहिए। आज उसमें पार्टी से कोई वो नहीं है, पार्टी तो अलग है, लेकिन यहाँ हम ऊंचे लेवल के चुनाव अभी तो नहीं है मेरा, लेकिन ऊंचे लेवल के भी होगा तो उसमें भी हम फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जनता को एथी करना है ना। पार्टी लेवल में है तो ये थोड़ी ना जनता हमसे प्यार करेगी तो हमें वोट देगी, नहीं करेगी नहीं देगी। और आप अपने हिसाब से कोई ऐसा काम बताइए जिसके लिए आप आवाज़ उठाए हो पता ही प्रखंड के अंदर? पता ही प्रखंड के अंदर तो
यहाँ कितने बार आवाज़ हम लोग उठाएं, जो कि सबसे पहले हमारे प्रशासन जो बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति में है, ब्लॉक में यहाँ सड़क नाला सब कुछ यहाँ के ख़राब है। हम आ रहे थे, जब रास्ते देखे, जब पता है, जब आपको घर तक आने में जो सड़क पड़ती है उसकी दुर्दशा इतनी बेहतर हो गई है कि हमको लगता नहीं कि शिवहर लोकसभा या चिड़िया विधानसभा के अंदर ये सड़क पड़ती है। ये तो हम सबसे पहले हमारे विधायक जी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि हाँ, या हमारे क्षेत्र में इस तरह स्थिति है। वर्तमान में हमारे कृष्ण मोहन बाबू मुखिया हैं, उनको सोचना चाहिए था कि हाँ, ये गांव का भी सड़क इस तरह है। और भी नेता लोग हैं, हमारे मित्र जो भाई हैं वो भी प्रमुख बने हैं। एगो प्रमुख मेरे भाई थे वो जो हट गए अभी, उन लोगों को भी सोचना चाहिए था, युवा थे, कि हाँ, इस तरह जो स्थिति है उसको काम करे और अच्छा करे, विकास करे। तो देखिए आगे वो लोग क्या करते हैं। इस पे आपने आवाज़ कभी उठाया? इसमें तो हम बहुत आवाज़ उठाए, वहाँ तक गए भी, हम लोग गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई वो नहीं है। अभी पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं संतोष जी कि जो नेता प्रत्याशी होते हैं, प्रतिपक्ष होते हैं ना, तो सत्ते वाला एक काम करता है, उसके घर के सामने के जो सड़क होती है उसको छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? अबे तो वही जानेंगे, हम तो नहीं बता सकते। अक्सर हम देख रहे हैं बहुत जगह जगह पे यही हालात है, जो भी प्रतिपक्ष नेता हो, विपक्ष में हो, और लगता है कि वो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है, उसके जो गली का रास्ते हो, उसके घर जाने का रास्ता हो, उसको जर्जर ही छोड़ देता है। ये बात सही है कि गलत है? ये तो सही बात है, जहाँ तक उसको सही करना चाहिए उन लोग सही नहीं करते। अब उन लोग का मसला है, वही जानेंगे, लेकिन उनको तो काम करना चाहिए। क्योंकि अगर एक नेता के सामने अगर कोई सड़क पड़ा हो तो एक सिर्फ नेता ही केवल नहीं चलता है, क्योंकि आम जनता भी उस सड़क से गुजरती है। क्या अगर हमारे सड़क के सामने पड़ता है तो यहाँ से सिर्फ संतोष कुमार महतो ही नहीं चलती है, क्योंकि लाखों जनता इस रोड से चल रही है। तो उनको सुविधा देने का काम उनका होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं रहा है। जो कि इसी तरह ईटा उटा गिरा उड़ा कर मिट्टी उट्टी छोड़ दिया गया, बरसात हुआ, पता नहीं कितने गाड़ी वाला आया, गिरा, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, ये सब अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। और हम बात कर रहे थे कि आप वीआईपी का अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष। तो क्या पार्टी अगर आपको ऑफर देगी कि संतोष जी आप अपने क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, इस पे क्या कहना है? ये तो ऊपर का निर्देश आने के बाद, ऐसे तो हमारे मंत्री जी सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी वो तो बोल दिए हैं बिहार में जितने भी सीट हैं उन सब पे चुनाव का तैयारी करने के लिए, और सारे जिला अध्यक्ष को भी टाइट करके रखे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन के साथ हम लोग अभी हैं। और उसमें दो चेहरा है चिड़िया विधानसभा। हाँ, दो चेहरा तो है, लेकिन अब पार्टी जिनको टिकट देगी। एक अच्छेलाल जी है और एक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव। तो दोनों के रहते हुए क्या आप पे पार्टी अगर रुख करती है और कहते हैं कि संतोष जी यहाँ से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, तो फिर क्या निर्णय होगा आपका? ये तो बात नहीं, जनता जानना चाहती है। ये तो बात की बात है। अगर पार्टी देगी तो काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए ही हम लोग, विकास करने के लिए ही हैं, युवा हैं, जरूर लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब पार्टी देगी तो लड़ेंगे, एकदम एकदम 100%। तो क्या आप जब क्षेत्र में आएंगे तो ये तमाम जो चीज़ें पड़ी है इस पर अगर आवाज़ उठाना हो, ये विकास के क्षेत्र हो, तो क्या कहना चाहते हैं? एकदम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक एक बार मौका देकर जितने भी हमारे मतदाता हैं एक बार देखे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ, कहने वाले हैं कि करने वाले हैं। जनता की मांग है कि आप विधायक सीट पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा अब जो पॉलिटिक्स के उलझे हुए लोग हैं संतोष जी, उनका कहना है कि संतोष जी अगर जिला पार्षद के चुनाव लड़ते हैं तो शायद ये पताही की जो भविष्य है आप में दिख रहा है, पताही की जो परिस्थितियाँ है वो आप ही एक ऐसा चेहरा है जो सुधार सकते हैं, ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये तो जनता का प्यार है भैया, एकदम। तो जनता। संतोष कुमार महतो पताही प्रखंड के सबसे लोकप्रिय युवा नेता है। जिला परिषद का चुनाव इन्होंने लड़ा और पहली दफा लड़ा। न इनके ऊपर कोई बड़े बड़े नेता का हाथ भी नहीं था, ना सहारा था, मात्र युवाओं का सपोर्ट और सहारा था। तो इन्होंने 2 नंबर स्थान हासिल किया। मात्र कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि आप तो अभी बच्चे हैं, पहली बार आए हैं राजनीतिक में, क्या आप राजनीति करेंगे,
क्या जानते हैं राजनीति को, लेकिन इन्होंने बताया कि उम्र और एक्सपीरियंस से राजनीतिक नहीं होती है, उसके साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। अब हम युवा है तो क्या हुआ, हमें वो जोश और जुनून है। तो अब जाकर पताही प्रखंड के ये हर दिलों पे राज करने वाले युवा चेहरा संतोष कुमार महतो जी, जो अब लोगों का मांग है कि शायद इनको अगर विधायक पद के लिए ऑफर किया जाएगा तो हम लोग इनको सपोर्ट है, और अगर पार्टी नहीं करते हैं तो पार्टी के साथ जिन्हें पार्टी उतारती है गठबंधन में उनको सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे और ये विधानसभा तक भेजेंगे। लेकिन जिला परिषद की जो चुनाव है अगर लड़ते हैं तो शायद ये पताही की जो परिस्थितियाँ है बदल सकती है। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ लालू यादव और आप देख रहे हैं माई चैनल जनता की मांग। और आपकी क्या मांग है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, फिर वो मांग को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।